ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। कामद भेगिर राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता वन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सभी पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेल बिटप सब सफल सफूला, बोडत खग मृग अल अनुकूला। ते अवसर वन बध गोशाहू, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। जायन वर्ण मनोहरताई, जन मह करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाय नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देख देख तरवर अनुरागे, जह तह पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सभी लोग नहा नहा कर रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद। सादर सब कह राम गुर, पठे भरे भरे भार। पूज पितर सुर अतिथ गुरु, लगे करन फरहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। हे विधिवासर बीते चारी, राम निरख नर नार सुखारी। दू समाज यस रुच मन माही, बिनु सिय राम सुरभ भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग वनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहर लखन राम बेदेही, जेहि धरो भाव बाम विदिते ही। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दये होई जब सबही, राम समीप बसिय बन तवही। मंदाकिनी मज्जनो तिहु काला, राम दर्शो मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम जी का दर्शन। अटन राम गिर वन तापस्थल, असन अमीय सम कंद मूल फल। सुख समेत सम्मत दुई साता, पल सम होई न जन ही जाता। श्री राम जी के कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। ये सुख जोग न लोग सब कहें कहाँ असभाग। सहज शोभाय समाज दुहु, राम चरण अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। सभी लोग कह रहे हैं कि हम सब सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। हे विधि सकल मनोरथ करही, वचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तेह समय पठाई, दासी देख स्वसराई। इस प्रकार सभी मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी भेजी हुई दासियां सुंदर अवसर देखकर आ गई हैं।
साबक कास सुन सब सिया सासु, आयो जनक राज रनवासु, कौशल्या सादर सनमानी, आसन दिए समय समानी। उसने यह सुनकर कि सीता जी की सभी सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने के लिए आ गया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। शील सनेहु सकल दुई ओरा, द्रवहि देख सुन कुलिस कठोरा, पुलक शिथिल तन वारे विलोचन, महिनक लेखन लगी सब लोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं, शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू भी हैं। सभी अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लग रहे हैं। सब सिय राम प्रीति की सूरत मूरत, जन करुणा बहु बेस विसूरत, सिय मात कह विध बुध बाकी, सो पै फेनु फोर पविटाकी। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से बेस रूप धारण करके दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं उन पर विपत्ति पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिय सुधा देखें गरल सब कर तूत कराल, जहाँ तहाँ काक उदूक बक मानस सकृत मराल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ जल बिहारी, दीन दयाल विभु संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखा जाता है। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कोए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुन ससोच कह देवी सुमित्रा, विदगत बड़े विपरीत विचित्रा, जो सृज पाले हरे बहोरी, बालकेल सम विधिमत भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख छत राहू, कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, सुख और दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति बड़ी कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर जाए शीस सब ही के, उत्पत्ति तिथि लय विषोमी के, देव मोह बस सोचियावादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति और लय तथा अमृत और विश्व से के भी ऊपर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह व सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपत जीव मरवो रानी, सोचिय सख लख निज हित हानि, सिय मात कह सत्य सुवानी, सुकृति अवध पतरानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही नहीं, रानी ही नहीं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोच, कह वर ही कह कौशला, मोहि भरत कर सोच, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वरद संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा कि श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं।
मुझे तो भरत की चिंता है। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।